सर, इसको लेके आप क्या कहेंगे? जो युवा है भारत का वो लगातार कह रहा है कि बेरोजगारी है जो अब बढ़ती जा रही है, बेरोजगार है। कहते हैं कि हमने एमए और बीए कर रखा है लेकिन हमारे पास नौकरी नहीं है। क्या आप मानते हैं जो एमए बीए करके बैठे हुए हैं वो नौकरी उनको नहीं मिल रही है? कारण क्या लगता है? नहीं, ऐसा है बेटा। देखो, बेरोजगारी तो जो पूरी तौर से बेरोजगारी है ना, कोई भी सरकार ख़त्म नहीं कर सकती, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, क्योंकि उसकी वजह है जनसंख्या। देखो, सरकार सिर्फ रोजगार देने का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। जैसे इस मोदी सरकार ने कोशिश की है कि मुद्रा योजना के तहत की है। अगर देखो 140-50 करोड़ का हमारा भारत होने जा रहा है तो 150 करोड़ लोगों सबको तो सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं। हाँ, सरकार क्या कर रही है कि बाहर के देशों से बात करके, बाहर की जो ग्लोबल कंपनियां हैं उनसे बात करके उसको देश में इन्वेस्टमेंट के लिए ला रही है, और ताकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार पैदा हो और हमारे पढ़े लिखे युवाओं को रोज़गार मिले। इसीलिए उन्होंने जो स्किल के लिए, स्किल बच्चों में जो नौजवान हैं उनको स्किल्ड करने के लिए जगह जगह अपने वो उनके आईआईटी खोली। तो आईटीआई जो खोली उनके जरिए भी अब मान लो 1 लाख बंदा इजराइल मांग रहा है, सऊदी अरब मांग रहा है। अब देखो, पाकिस्तान से जो लोग जा रहे हैं उनको नौकरी मिलती है लेबर की, लेकिन भारत के लोगों को सुपरवाइजर की नौकरी क्यों मिलती है? सुपरवाइजर की नौकरी इसलिए मिलती है जो स्किल्ड बंदे हैं उनकी हर जगह मांग है। तो ये सरकार ने कोशिश की है कि युवाओं को स्किल्ड करके भेजा जाए ताकि हमारे बच्चे, देखो अब मेरे एक बेटे की कंपनी है, गाड़ियों को मॉडिफाई करता है वो। तो हमारा एक मिस्त्री आता है, वो सिर्फ 1 घंटा 2 घंटे आता है, लेकिन उसका कितना कमा के ले जाता है? 10,000 12,000 रुपया। मान लो उसको क्या करना है, गाड़ी के अंदर जो है थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करनी है, पेंट मारना है, लेकिन वो वही कर सकता है क्योंकि वो स्किल्ड है। और ऐसे अगर वो लेबर का काम करता तो उसको 500 या 1000 रुपये मिलते, लेकिन वो उस चीज़ का मतलब माहिर है, इसलिए वो 10,000 रुपया 1 घंटे में 2 घंटे में लेके जाता। इसलिए सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन जब तक जनसंख्या बढ़ती रहेगी, मैं आपको बताता हूँ 85,000 बच्चे डेली पैदा हो रहे हैं, महीने के 25 लाख और साल के 3 करोड़। मान लो कोई भी सरकार आएगी, वो अगर मान लो कोई योजना बनाती है बेरोजगारी दूर करने के लिए तो 15 करोड़ तो 5 साल में और बढ़ गए। तो ऐसे तो कोई भी सरकार बेरोजगारी दूर नहीं कर सकती। हाँ, सरकार सिर्फ मार्ग प्रशस्त कर सकती है, रोजगार देने की कोशिश कर सकती है। जैसे वो कह रही है कि अपना समय का रोजगार करो। जैसे अब 10 लाख रुपए था जिसको मोदी जी ने 20 लाख रुपए कर दिया है। बहुत से नौजवानों ने मतलब वो पैसे लेकर के अपना कारोबार किया है, जिसमें खुद को तो रोजगार कर रहे हैं, 2-4 लोगों को और रोजगार दिया है। तो एक और सवाल उठता है ये कि कई ऐसे जो युवा हैं उन्होंने आईआईटी कर रखी है, आईएम कर रखी है, उसके बाद उसको छोड़ के चाय पकोड़े की दुकान खोल रखी है सीपी में, और कई ऐसी दिल्ली में ऐसी कई जगहें हैं अपनी मर्जी जहाँ पे लाखों रुपए महीने का कमा रहे हैं। और कई ऐसे जो युवा हैं वो लगातार दोष दे रहे हैं इस चीज़ का कि बेरोजगारी है। देखो, एक लाहौरी जीरा जो आता है आज, मैं कहता हूँ वो इतना फेमस हो गया है कि लोग जो है ना कोल्ड ड्रिंक को जो दूसरा विदेशी पेप्सी या कोक पीने के छोड़ करके वो लॉरी जीरा पी रहे हैं। लेकिन वो बंदा भी पढ़ा लिखा था, लेकिन उसने दिमाग लड़ाया, उसने नौकर बनने की कोशिश नहीं की, मालिक बनने की कोशिश की, और आज सैकड़ों लोगों को और रोजगार दे रहा है। तो इसलिए मोदी जी ने एक चीज़ जगाई है, नेशनलिज्म। मोदी जी ने क्या किया है, राष्ट्रीयता जगाई है लोगों में। तो आपको ऐसा लगता है जो बेरोजगारी है उसमें कहीं ना कहीं खुद लोग जिम्मेदार ना हो के सरकार भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है? देखिए, सरकार के ऊपर मैं ज़्यादा इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि मोदी जी ने जो कहा, उन्होंने बोला कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, भाई कहाँ दे पाए? मोदी जी ने कहा था कि हम काला धन लाएंगे, काला धन कहाँ लेकर आ पाए? तो उन्होंने ऐसा बोला था कि अगर विदेश में हमारा जितना भी पैसा है, जितनी भी फंडिंग वगैरह है, अगर हम उस पैसे को यहाँ से लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं जो एक परिवार है, एक व्यक्ति है, उसके हिस्से पे 15 लाख रुपए आ सकते हैं। 2 करोड़ नौकरी की कहाँ पे बात की है? मतलब कहाँ पे आपने सुना है? मैंने तो सुना नहीं है। 2 करोड़ रोजगार की बात उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हम देंगे, कहा था, मैंने देखा था। मैं भी छोटी मोटी मोबाइल रखता हूँ, हमारे पास कहा था, तो क्यों कहाँ दे पाए? नहीं दे पाए। उन्होंने बोला था कि हम काला धन लाएंगे, कहाँ काला धन आया? आप बताइए। चावड़ी बाजार में एक आदमी है, तो केवल मात्र वो बेचता था, क्या बोलते हैं, सत्तू होता है ना,
तो वो सुबह से शाम तक 5,000 रुपए का एक गिलास 10 रुपए का देता था, 5,000 रुपए का सत्तू बेच लेता था। तो आदमी नौकरी करने क्यों जाएगा? नौकरी मन से होता है नौकर, और व्यापारी जब आदमी व्यापार करता है ना तो वह आगे बढ़ जाता है, उसकी सोच लेके आज क्या है, मोदी जी हर आदमी को 10,000 रुपये दे रहा है, 10,000 रुपये जमा करते हो तो 20,000 मिला, 20,000 जमा करती थी, तो वो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, आदमी क्या है ना, फ्री की रेवड़ी जैसे केजरीवाल बांटता है ना, फ्री की रेवड़ी नहीं खाना चाहिए। हमारा देश जो है ना, हमारा देश सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया रहेगा। आज आप जंगलों में चले जाइए, इतना सारा सामान मतलब रहता है कि जिसका, देखिए पन्ना चले जाइए, पन्ना में हीरे की खदानें हैं। इधर आप उड़ीसा चले जाइए, अचार है, जो अचार 1,000 रुपये किलो बिकता है, वहाँ छोटे छोटे बच्चे दोने में रख के 10-10 रुपये किलो करके बेचते हैं। मतलब काम करना है, मेहनत करोगे तभी आप मेहनत कर रहे हो ना, तो यहाँ आपको भी कुछ ना कुछ। पराठे वाले तक की लाखों कमाते हैं। हाँ, आपने पुरानी दिल्ली में देखा होगा, आपके पराठे वाले की। कनॉट प्लेस में आप देखो, उसके पास फॉर्च्यूनर जैसी 4-4 गाड़ियाँ, और 15 रुपए का एक पराठा देता सुबह से शाम तक। जानते हैं, कम से कम 20-20 हज़ार रुपए का। मैं भी हीरे का व्यापारी हूँ, अंजना ओम कश्यप को तक बोला था, मैं क्या काम करता हूँ, मैं भी क्या कहते हैं वहीं उसी धरती से हीरे निकाल के और फिर बेचता हूँ। मेरा कहने का मतलब, आप मेहनत करोगे तब। अगर फ्री में, अगर आपको कोई फ्री में देगा तो आप क्या करोगे? फ्री में बैठे बैठे खाओगे और आगे बढ़ने के लिए नहीं सोचोगे, वो गलत है। तो हम मोदी जी क्या आजकल मोटा अनाज के लिए बोलते हैं, मोटा अनाज बनाते हैं, विदेशों में भेजते हैं। कितनी चीज़ें हम लोग कहाँ नहीं। अब मोदी जी की सोच को कोई नहीं कर सकता।